नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के महान कवि पंडित लक्ष्मीचंद और उनके सांगों के बारे में। सांग यानी वो संगीतमय लोक नाटक जो हरियाणा की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है, दादा लक्ष्मीचंद, सांगों का संसार। तो चलिए इसी के जरिए समझते हैं कि उनके काम का दायरा कितना बड़ा था और क्या बातें खास थीं। बिल्कुल। और ये जानना दिलचस्प है कि उनके इतने सारे सांगों को स्रोत में कैसे बांटा गया है। हाँ इससे ना उनकी रचनात्मक उड़ान का अंदाजा लगता है। हाँ, जाहिर है, जैसा स्रोत बताता है उनके सांग आज भी बहुत मशहूर हैं। हाँ बिल्कुल। तो स्रोत उनके कामों को मोटे तौर पे 3 हिस्सों में देखता है। पहला है श्रृंगार और प्रेम से जुड़े सांग। अच्छा। इसमें नौटंकी, हीर रांझा, चंद्र किरण, शाही लक्कड़हारा जैसे नाम है। ये तो सीधे सीधे इश्क, मोहब्बत और इंसानी जज्बातों की कहानियां लगती हैं। सही कहा। और सोचिए, हीर रांझा जैसी कहानी तो अपने आप में अमर है। हाँ वो तो है। दादा लक्ष्मीचंद ने जब इसे अपने हरियाणवी रंग में पेश किया होगा तो उसमें जरूर वहाँ की मिट्टी की खुशबू और वो कहते हैं ना, सामाजिक ताने बाने की झलक भी आई होगी। सही। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रहती, बल्कि रिश्तों की गहराई दिखाती है। बिल्कुल। प्रेम और रिश्तों के बाद उनके काम का एक और बड़ा हिस्सा हमें नैतिकता और धर्म की तरफ ले जाता है। जी। श्रोत में दूसरी श्रेणी है धर्म और नीति वाले सांग। हाँ। इसमें सत्यवान सावित्री, राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल। भगत पूर्णमल, ये तो बहुत जाने पहचाने नाम हैं। हाँ, नल दमयंती, यहाँ तक कि मीराबाई का भी जिक्र है इसमें। हाँ, और ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से हमें सही गलत धर्म कर्म का पाठ पढ़ाती आई हैं। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा हो या सावित्री का पतिव्रत धर्म, ये सिर्फ कथाएं नहीं, भारतीय मूल्यों की नींव है एक तरह से। सही बात है। दादा लक्ष्मीचंद ने इन्हें सांग का रूप देकर आम लोगों के और करीब ला दिया। अच्छा। ये मनोरंजन के साथ साथ एक तरह की नैतिक शिक्षा भी थी उस वक्त। क्या बात है, मतलब मनोरंजन भी और सीख भी। बिल्कुल। फिर एक तीसरी श्रेणी भी है जिसे स्रोत ने अन्य प्रमुख सांग कहा है। अच्छा। इसमें नाम बड़े मिले जुले से हैं। जयमल फप्ता, शकुंतला, ध्रुव भगत, भरथरी, रूप पसंत। ये तो काफी अलग अलग विषयों को छूते दिख रहे हैं। और यही तो उनकी खासियत है। देखिए ना, विविधता कितनी है। हाँ है तो। कहाँ जयमल फत्ता जैसे ऐतिहासिक वीरों की गाथा, कहाँ शकुंतला या ध्रुव भगत जैसे पौराणिक किरदार, और कहाँ रूप बसंत या भरथरी जैसी लोक कथाएं। ये दिखाता है कि उनकी नजर कितनी पैनी थी और समझ कितनी गहरी। सही। वो इतिहास, पुराण, लोक जीवन, हर जगह से कहानियां चुनकर उन्हें अपने सांगों में ढाल लेते थे। उनकी रेंज कमाल की थी। सच में ये वर्गीकरण देखकर ही समझ आता है कि क्यों स्रोत कहता है कि उनकी कविताएं और सांग आज भी इतनी लोकप्रिय हैं। एक ही कलाकार के काम में इतनी ज्यादा विविधता। निश्चित रूप से। प्रेम की बारीकियों से लेकर धर्म के गूढ़ रहस्यों और इतिहास की वीर गाथाओं तक सब कुछ उनके सांगों में सिमटा हुआ लगता है। ये महज वर्गीकरण नहीं, उनकी प्रतिभा के विस्तार का सबूत है। तो कुल मिलाकर दादा लक्ष्मीचंद के सांगों का संसार वाकई बहुत बड़ा और रंगीन था। हाँ। जिसमें प्रेम, नीति, धर्म, इतिहास, लोक कथाएं सब समाये हुए थे। जी हाँ। और ये उनकी गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक समझ को भी दिखाता है कि वो इतने अलग अलग विषयों को इतनी कामयाबी से मंच पर उतार पाए। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक दिलचस्प पहलू हो सकता है कि लोक कला के ये रूप जैसे सांग बदलते वक्त के साथ भी अपनी जगह कैसे बनाए रखते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और क्यों ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी हमें अपनी तरफ खींचती हैं, इसके बारे में सोचा जा सकता है।